वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वन। वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस। आपका सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एज यूजुअल जैसे कि लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया हुआ था 12th की वीडियो की सीरीज, उसी सीक्वेंस में मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। लास्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर में मैंने स्टार्ट किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने 3 पार्ट डिस्कस किए होते। वो 3 पार्ट्स में कौन कौन थे? सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद फिर मैंने आपको बडिंग पढ़ाई और स्पोर फॉर्मेशन। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक में क्लिक कीजिए और पहले उस वीडियो को देखिए। उसी के सीक्वेंस में अगले 4 टाइप ऑफ फिर से मैं लेकर के आया हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप डिस्कस करने के बाद ये 4 टाइप रीजनरेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फिजन एंड गैमी फॉर्मेशन। एज यूजुअल जैसे कि मैंने आपसे वादा किया हुआ था कि मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा डिटेल में यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, उसी कमिटमेंट के साथ मैं स्टिक हूँ। तो आप मेरे इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले प्लीज़ आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और पुराने वीडियो भी देखिए, जिससे कि आपको नीट के लिए एक क्लियर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डेवलप हो सके। और हाँ, मेरा आपसे वादा है, अगर आप कंटिन्यूअस मेरे वीडियोस को देखते रहते हैं और प्रॉपर मेरे साथ मिलकर के स्टडी करते हैं, डेफिनेटली वी कैन क्रैक द नीट और हम 340 मार्क्स से ज़्यादा सिर्फ बायोलॉजी में मार्क्स अटेन कर सकते हैं, राइट? तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद दिस स्पिरिट। ओके, आइए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनरेशन की। तो रीजनरेशन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डिटेल में कर ही चुके थे। देखिए, रीजनरेशन का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी के पार्ट का वापस दोबारा से आ जाना। जनरेशन ऑफ अगेन जनरेशन ऑफ एनी लॉस्ट पार्ट। तो देखिए, रीजनरेशन 2 तरह से हो सकता है। पुराने कई सारे जो प्लांट्स होते हैं उनके कुछ बॉडी के पार्ट्स टूट जाते हैं, या मैक्सिमम पार्ट, अगर थोड़ा पार्ट टूट गया, आधा पार्ट टूट गया तो पार्ट नया बन जाता है। और अगर पूरा का पूरा बॉडी का पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या होता है, उससे कुछ पार्ट जो बचता है उससे एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए, रीजनरेशन जो होता है ये 2 तरह से हो सकता है। सबसे पहला मॉर्फल एक्सिस। मॉर्फल एक्सिस क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं एक ब्रायोफाइट को। मॉर्फल एक्सिस में सपोज दैट ये एक ब्रायोफाइट है, इस ब्रायोफाइट में ये ब्रायोफाइट का थैलस है। ब्रायोफाइट का मैक्सिमम बॉडी का पार्ट डिजनरेट हो गया। डिजनरेशन के बाद सिर्फ बॉडी का थोड़ा सा पार्ट, ये वाला पार्ट लिविंग रह गया और बाकी पूरा बॉडी का ये पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया। इस पार्ट के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद जब ये पार्ट बचेगा तो होगा क्या कि इस पार्ट से फिर से यहां पर जो लिविंग सेल्स बची, तो इतना सिर्फ 5 बचा हुआ है। बाकी पूरा का पूरा बॉडी का पार्ट डिजनरेट हो गया, डिग्रेड हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया किसी भी रीजन से, राइट? इट मे बी द एजिंग, इट मे बी ड्यू टू इन्फेक्शन, इट मे बी ड्यू टू एनीथिंग, राइट? इसके अलावा जो पार्ट इसका बचता है, ये बचे हुए पार्ट से फिर से क्या होता है, इसको रिजनरेट करना स्टार्ट करता है और फिर से बाकी के पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है और एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। तो किसी भी छोटे से बॉडी के बचे हुए पार्ट से, लिविंग पार्ट से पूरी की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मॉर्फल एक्सिस। तो मॉर्फल एक्सिस में एक छोटे से पार्ट से पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा आता है एपीमॉर्फल एक्सिस। एपीमॉर्फल एक्सिस, एपीमॉर्फल एक्सिस क्या होता है? एपीमॉर्फल एक्सिस वो प्रोसेस है जिसमें फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बॉडी का पार्ट, सपोज दैट इसी का कोई भी बॉडी का पार्ट, पर्टिकुलर ये पार्ट लॉस्ट हो गया, इतना पार्ट डिजनरेट हो गया या किसी एनिमल ने डैमेज कर दिया या किसी भी तरह से डैमेज हो गया, तो दोबारा से इस पार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट? ये दोनों ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तरीके माने जाते हैं और इन्हें वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसीडर किया जाता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन में पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन सकता है और कुछ बॉडी का पार्ट भी बन सकता है। इस बारे में अगर मैं बात करूं एपीमॉर्फल एक्सिस, तो ये एनिमल्स में भी आपको मिलेगा। एनिमल में अगर देखा जाए तो प्लेनेरिया की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा प्लेनेरिया इस तरह का एक ऑर्गेनिज्म होता है, इट्स ए एनिमल। अगर प्लेनेरिया के कई सारे पार्ट कर दिए जाए, प्लेनेरिया को हम कई सारे पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, तो जो पार्ट इसका लॉस्ट हो जाता है उससे कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इसके 2 एग्जाम्पल हो गए। एक आप ये कह सकते हैं, ये जो मैंने आपको बताया ये ब्रायोफाइटा था, राइट? ब्रायोफाइटा में भी पाया जाता है, प्लेनेरिया में,
प्लेनेरिया में भी पाया जाता है। ये दोनों ही तरीके जो थे ये रिजनरेशन के तरीके थे। तो पहला हमने रिजनरेशन पढ़ा। रिजनरेशन दो तरह का हो सकता है, मॉर्फोलैक्सिस और एपीमॉर्फोलैक्सिस। मॉर्फोलैक्सिस में कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होता है और एपीमॉर्फोलैक्सिस में बॉडी के पार्ट का फॉर्मेशन होता है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। आइए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अगला है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर मैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट से पूरे के पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाना। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे अच्छा जो इसका एग्जांपल है आप सब ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा और बहुत बार पढ़ा होगा। जैसे कि पोटैटो में होता है, तो पोटैटो में क्या होता है, यहां पर इसका अंडरग्राउंड स्टेम होता है। इस अंडरग्राउंड स्टेम को हम क्या कहते हैं, पोटैटो के अंडरग्राउंड स्टेम को हम ट्यूबर कहते हैं। पोटैटो के ट्यूबर में यहां पर कुछ इस तरह से बर्ड जैसी आई दिखाई देती हैं। ये जो आई जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इन आई जैसे स्ट्रक्चर में इन्हीं में बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। इनको एक्चुअली इन आईज को हम बोलते हैं नोड। ये नोड होते हैं क्योंकि ये तो स्टेम की खास बात है, स्टेम में नोड और इंटरनोड तो पाए ही जाएंगे। इनके बीच का जो गैप होता है उसको हम इंटरनोड बोलते हैं और इनको हम नोड बोलते हैं। अगर मैं इस पोटैटो को 4 पार्ट में डिवाइड कर दूं, इसके हर पार्ट में एक आई होना जरूरी है और अगर इसके हर पार्ट में आई है तो इससे हम नए पूरे के पूरे प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरा एक और एग्जाम्पल देता हूं, दैट इज अ केना। कैना क्या है, बनाना, राइट। तो बनाना जो होता है, बनाना में या कैना में, इनमें अंडरग्राउंड कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम राइजोम कहते हैं। ये जो राइजोम जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ये हॉरिजॉन्टल इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें छोटे छोटे स्केल्स जैसे कुछ थ्रेड जैसे स्केल्स पाए जाते हैं। इन स्केल्स को, इस राइजोम को अगर हम कट करके दोबारा से इसे इम्प्लांट करते हैं तो पूरे के पूरे बनाना के प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में किसी भी पार्ट से हम एक नए पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल होता है। नेचुरली अगर पूरा पोटैटो है, इससे एक नया पोटैटो बन जाएगा इस सिस्टम से, राइजोम से भी पूरा का पूरा कैना का प्लांट बन जाएगा। लेकिन हम इसको आर्टिफिशियली यूज करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि ग्रेप के बारे में, तो ग्रेप में हम इसके स्टेम का एक पार्ट ले लेते हैं जिसमें नोड और इंटरनोड होना जरूरी है। इस नोड और इंटरनोड को इसको जा करके हम कहीं पर लगा देते हैं जिससे कि नए के ग्रेप के प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि हम रोज में भी करते हैं। सो रोज में क्या करते हैं, रोज के एक बड़े सिस्टम को लेकर के उसके कई सारे पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं और उन पार्ट्स को लगा देते हैं। उनमें कुछ हालांकि नेचुरल एंजाइम्स का भी यूज करते हैं। इस तरह से आर्टिफिशियल हम प्रोपोगेशन भी करते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो तरह से हो सकता है, ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियली भी हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसी भी पार्ट से किया जा सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ ट्यूबर से हो रहा है, यहाँ राइजोम से हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर जो एरियल स्टेम है उससे हो रहा है। तो किसी भी पार्ट से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ये मतलब होता है, या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ये मतलब होता है कि आप किसी भी नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब फ्लावर के किसी भी पार्ट को आप छोड़ दीजिए, जिनमें से हम ओवरी को छोड़ देते हैं, जिनमें से गाइनोशियम या फिर अगर मैं बोलूं एंड्रोशियम, इनको छोड़ करके बाकी किसी भी पार्ट से अगर आप नए प्लांट को बनाते हैं तो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों ही हो सकता है। अब आइए आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट है फिजन। फिजन क्या होता है? फिजन मेनली ये जो फिजन की प्रोसेस होती है ये उन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। अगर आपने फिजन की प्रोसेस को और अच्छे से समझना है तो आप देखिए जाकर के बैक्टीरिया का एक चैप्टर है वहाँ पर, जिसमें कि मैंने बैक्टीरिया में डिस्कस किया हुआ है, मोनेरा में डिस्कस किया हुआ है कि कैसे इनमें फिजन होता है, बाइनरी फिजन। तो देखिए फिजन क्या होता है। फिजन का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट का डिवाइड होकर के दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होकर के टूट जाना, ब्रेक हो जाना। So the breaking down of a larger part into two smaller nuclei or a smaller part, that is called fission. फिजन की प्रोसेस में होता क्या है कि यहाँ पर मेनली ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसे प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैक्टीरिया में क्या होता है कि फिजन होता है। एक बैक्टीरिया है, यहाँ पर इकोलाई हो गया या कोई सा भी एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड होना स्टार्ट होता है। बीच में यहाँ पर आप पढ़ेंगे जाकर के मीजोजोम जैसा स्ट्रक्चर होता है, वहाँ से कंस्ट्रक्शन का फॉर्मेशन होता है। बीच में कंस्ट्रक्शन का फॉर्मेशन होने के बाद ये दो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मतलब दरार जैसे कोई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिससे दो स्मॉल बैक्टीरियोइड में ये डिवाइड हो जाते हैं। सो बैक्टीरिया में आप देखेंगे छोटे छोटे दो बैक्टीरियोइड में डिवाइड हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी फिजन। क्यों? क्योंकि बाइनरी फिजन, बाई मीन्स दो,
बाइनरी फिजन। तो देखिए बाइनरी फिजन में क्या हुआ कि एक ऑर्गेनिज्म दो इक्वल छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है, बाद में ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं और फुल्ली ग्रोन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा एक और तरीका हो सकता है मल्टीपल फिजन। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन की जो प्रोसेस होती है ये इन जनरल तब होती है जब कंडीशन फेवरेबल होती हैं, टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, वाटर सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होता है। लेकिन दूसरा तरीका है हमारा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है? ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, हाई टेम्परेचर है, वाटर की स्कैरिसिटी है। इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है, बैक्टीरिया अपने आप को एक हार्ड कवरिंग के अंदर बंद कर लेता है और इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। अंदर जाने के बाद ये बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिज्म में ब्रेक हो जाता है। मेनली इस तरह का मल्टीपल फिजन टाइप का जो स्ट्रक्चर पाया जाता है ये मेनली पाया जाता है, आप देखेंगे अमीबा में अनफेवरेबल कंडीशन में बहुत होता है। तो अमीबा भी क्या करता है, चारों तरफ से एक हार्ड कवरिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। अंदर इसका प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा होता है, प्रोटोप्लाज्म छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है। फेवरेबल कंडीशन आने के बाद ये फट जाते हैं, फटने के बाद छोटे छोटे अमीबी, बहुत सारे अमीबी बाहर निकल जाते हैं। सो एक ही सेल से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन मल्टीपल फिजन होता है और एक ही सेल से दो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन उसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। तो आपने देखा बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल था यहाँ पे बैक्टीरिया और मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल था अमीबा। तो फिजन का सिर्फ यही मतलब होता है ऑर्गेनिज्म का कई सारे पार्ट में ब्रेक हो जाना। अब आइए इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में करते हैं गैमी फॉर्मेशन। गैमी फॉर्मेशन ये गैमा कप में बनते हैं। गैम्यूल्स या गैमी, इनका फॉर्मेशन गैमा कप में ब्रायोफाइट्स के अंदर होता है। ब्रायोफाइट में गैमी का फॉर्मेशन एक पिक्यूलियर फीचर है। सो सेवेंथ हमारा है गैमी फॉर्मेशन। होता क्या है कि ये स्ट्रक्चर है, एक ब्रायोफाइटा है, दिस इज रिक्सिया। तो रिक्सिया एक ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है। रिक्सिया, दिस इज ए ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में एज यूजुअल मैं डिटेल में इस वीडियो को पढ़ा चुका हूं। आप अगर इस वीडियो को देखना चाहें तो ब्रायोफाइटा के नाम से मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के 11th की जो क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे। ब्रायोफाइटा का एक फोल्डर है, उसमें प्रॉपरली जाकर के ब्रायोफाइटा के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होता है, ये राइजोइड जैसे स्ट्रक्चर है। राइजोइड के बाद यहां पर एक मिडरिब जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। यहां पे बहुत सारी स्केल्स पाई जाती हैं। स्केल्स के साथ में यहां पर कुछ कप जैसे कप शेप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन कप शेप के स्ट्रक्चर को हम गैमी बोलते हैं या इन्हीं को गैमा कप के नाम से भी जाना जाता है। तो गैमी या गैमा कप होते हैं, ये वेजिटेटिव बर्ड्स की तरह फंक्शन करते हैं। जब ये मेन प्लांट बॉडी डिजनरेट हो जाती है तो गैमा या गैमी कप थोड़े दिन तक पेरिनेट करते हैं, मीन्स थोड़ी देर तक अनफेवरेबल कंडीशन को पास आउट करते हैं। उसके बाद ये जमीन पे गिर जाते हैं और गिरने के बाद नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से एक ओल्ड प्लांट बॉडी से नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से मैंने आपको सभी तरह के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस पढ़ा दिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पढ़ा दिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आप जाकर के मेरा पुराना वीडियो देखिएगा, उसमें आपको 3 मोड मिलेंगे पिछले, और उसके बाकी के मोड यहां पर मिलेंगे। इन दोनों वीडियो में आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है। सो थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाज वाचिंग जेडी क्लासेस। आप सबका मेरे चैनल में हमेशा से स्वागत है। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।